Hello students, how are you? I hope you are revising all the classes, previous classes. So let us start today's class. Today I am going to teach you some new idioms. So there is a list I am going to solve you. First is to shake the dust off one's feet. क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है जी हमेशा के लिए किसी का साथ छोड़कर चले जाना। याद कैसे करेंगे? टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट। वंस फीट माने कोई व्यक्ति अपने फीट की डस्ट को शेक माने झाड़कर, हिलाकर। इसकी पहले आप पिक देखें, पूरा आपको समझ आ जाएगा। पिक में एक लड़की है, ठीक है, वंस के स्थान पर ये शी लड़की है। वो अपने पांव की मिट्टी को गुस्से से झाड़कर हमेशा के लिए चली गई कि मैं जा रही हूं, मैं नहीं आती। समझे? शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, अपने पांव की मिट्टी को हमेशा के लिए झाड़कर चली गई कि अब मैं नहीं आती। टू लीव अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट में होता है गुस्सा, गुस्से से किसी स्थान को छोड़ना। डिपार्ट इन ए हरी मतलब कोई स्थान छोड़ देना। तो फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑल्सो लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई स्थान छोड़ देना। याद रहेगा? अपने पांव की मिट्टी को झाड़कर वह लड़की हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, वो भी गुस्से से। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज में होता है रास्ता, पाथ। तो आपको पता है जितने भी बर्ड्स हैं वो एक स्थान पर कभी भी स्थायी नहीं रहते। बर्ड ऑफ पैसेज उसको बोलते हैं जो कहीं पर अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए रहता हो। वन हु स्टेज फॉर ए शॉर्ट, रमता जोगी, प्रवासी, प्रवासी पक्षी। आप लिखें बर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज के जो रास्ते के बर्ड हैं वो थोड़े स्थान पर ही, थोड़े समय के लिए ही एक स्थान पर रहते हैं। बस ये इसका मीनिंग आई थिंक सुनते ही आपको याद होना चाहिए। तो वर्म वन सेल्फ इनटू फेवर। वर्म का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। वन सेल्फ इनटू फेवर, देखिए इसका मीनिंग होता है चापलूसी करके किसी को अपने पक्ष में लाना। टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। याद कैसे करेंगे कि जो वर्म लोग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फ्लैटरी करके दूसरों को अपने फेवर में ले आते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे लोग फ्लैटरी करके, चापलूसी करके दूसरों को अपनी फेवर में ले आते हैं। आप देखें ये पर्सन, ये कीड़े मकोड़े टाइप लोग हैं, मीन्स घटिया टाइप लोग, जो चापलूसी करके किसी को भी अपने पक्ष में ला सकता है। तो वर्म वनसेल्फ इनटू फेवर का मतलब टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, चापलूसी से अपनी फेवर में करना। पुल द स्ट्रिंग, आपने कठपुतली वर्ड सुना होगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सियां। तो आप देखिए पिक देखें, ये जो पिक है पुल स्ट्रिंग्स, इसमें एक व्यक्ति जो कि स्ट्रिंग पकड़ के खड़ा है और नीचे उसके एक ऑफिसर है, वो लिख रहा है। वो अपनी इच्छा से नहीं लिख रहा, उसको कौन लिखवाने का काम कर रहा है? जिस व्यक्ति ने उसकी स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। ये व्यक्ति तो केवल कठपुतली है, इस पे कंट्रोल किसी और का है। स्ट्रिंग को पुल करके, खींच करके, है ना, स्ट्रिंग को खींच करके, पुल करके इस ऑफिसर से कोई भी काम करवाया जा सकता है, क्योंकि यह तो एक कठपुतली है। बस ये इसका मीनिंग है। यह तो अंडर कंट्रोल्ड है। कठपुतली क्या होती है? जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में। तो कंट्रोल द एक्शन ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफन सीक्रेटली, गुप्त रूप से किसी व्यक्ति या ग्रुप के एक्शंस को कंट्रोल करना। दैट्स क्लियर? स्ट्रिंग्स को पुल करके पूरा संचालन इस ऑफिसर का कोई और व्यक्ति कर रहा है। आपने तो ये लिखना है, स्ट्रिंग्स को पुल करके, रस्सी को खींच करके इस ऑफिसर का पूरा संचालन और कोई व्यक्ति कर रहा है। ये तो उसके कंट्रोल में कठपुतली है। आगे बढ़ रहा हूं। टू सेट स्टोर्स बाय,
देखिए जो स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, अच्छी तरह सेट किए होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। ये स्टोर्स देखें आप, कितना सुंदर स्टोर है, सेल पे लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। टू वैल्यू हाईली, टू बिलीव दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेट किए हुए स्टोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे आप इसको याद रखें। जैसे मार्टिना सेट्स ग्रेट स्टोर्स बाय फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। जो मार्टिना है वो बहुत ज्यादा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और फिटनेस को क्या करती है, इंपॉर्टेंस देती है, हाई वैल्यू देती है।